हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज से हम सीपीआर के ऊपर कंप्लीट जो सीरीज़ है वो स्टार्ट करने वाले हैं। एंड आपको पता ही होगा, पिछले वीडियो में मैंने बोला है कि सीपीआर के ऊपर टोटल 35 प्लस मतलब 35 से भी ज़्यादा जो पैटर्न्स है वो हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे एंड कंप्लीट आपके लिए फ्री में लाएंगे, जो कि लोग पेड कोर्स में भी नहीं देता है। ये कंप्लीट सीरीज़ आप ध्यान से देखना एंड वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, ताकि हम जल्द से जल्द आने वाले अगले वीडियो ला पाए। एंड तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो देखिए, जो फर्स्ट पैटर्न है हमारा वो है विक रिवर्सल पैटर्न, जो कि बेस्ड है सीपीआर के ऊपर। अगर आपको सीपीआर के बारे में और भी डिटेल में जानना है तो हमारा जो सीपीआर के ऊपर डेडिकेटेड एक वीडियो है वो पहले आप देख लेना। तो पहले हम रूल्स डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, रूल सिंपल है। जो फर्स्ट रूल है, जो मैक्सिमम टाइम सीपीआर के ऊपर हम टाइम फ्रेम यूज करेंगे वो है 5 मिनट टाइम फ्रेम। और इसी के साथ कुछ कुछ पैटर्न में हम 1 मिनट टाइम फ्रेम का भी यूज करेंगे, लेकिन इसमें हम 5 मिनट का ही यूज करेंगे एंड ज्यादातर पैटर्न्स में भी 5 मिनट का यूज करेंगे। एंड नेक्स्ट, सीपीआर शुड बी वाइड, मतलब सीपीआर वाइड सीपीआर होना चाहिए। अभी वाइड सीपीआर किसको कहते हैं? ऑब्वियसली जिसमें सीपीआर का जो डिफरेंस है 3 लाइन के बीच वो ज्यादा होना चाहिए। एंड उसके बाद हमें कैंडल चाहिए, जो कि ट्रिगर कैंडल है। ट्रिगर कैंडल का मतलब जिस कैंडल के बाद हम डिसाइड करेंगे कि एंट्री कहाँ पे लेना है। अभी जो ट्रिगर कैंडल है हमारा, उसका वीक एटलीस्ट 70% ऑफ द टोटल कैंडल रेंज होना चाहिए। मतलब टोटल कैंडल का जो साइज है उसका 70% एटलीस्ट वीक होना चाहिए। एंड नेक्स्ट जो है वो कैंडल, जिस कैंडल के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो कैंडल एटलीस्ट सीपीआर से या कोई भी दूसरे कोई पिवट लेवल्स जैसे कि R1, R2, R3 या फिर S1, S2, S3 कोई भी पिवट से सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेना चाहिए। सीपीआर से भी ले सकता है सपोर्ट या रेजिस्टेंस, या फिर दूसरे कोई पिवट लाइन से भी ले सकता है। एंड हमारे जो सारे सेटअप्स है उसमें हमारा मिनिमम रिस्क रिवार्ड एटलीस्ट 1:2 होना चाहिए या नेक्स्ट पिवट तक होना चाहिए। मतलब उससे ज्यादा होगा तो भी चलेगा, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। अगर उससे कम मिल रहा है तो उस ट्रेड को हम इग्नोर कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, कैंडल शुड बी लाइक दिस, मतलब ऐसा कैंडल हमें दिखना चाहिए जहां पे एटलीस्ट वीक का जो रेंज है वो टोटल कैंडल का 70% होना चाहिए। एंड ऐसे ही सीपीआर से सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेना चाहिए, या फिर दूसरे कोई पिवट से भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले सकता है, जैसे कि आप इस इमेज पे देख सकते हो। कोई भी पिवट या सीपीआर से सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेना चाहिए। इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। एंड इसके साथ ये भी याद रखना, सीपीआर वाइड सीपीआर होना चाहिए। नैरो सीपीआर या एवरेज सीपीआर डेज में हम इस पैटर्न का यूज नहीं करेंगे। एंड इसके साथ हम कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेंगे, ताकि हमें क्लियरली समझ में आए कि कहाँ पे इस सेटअप के ऊपर हमें एंट्री लेना चाहिए एंड कहाँ पे हमें इग्नोर करना चाहिए। क्योंकि जो वीडियोस आपको यूट्यूब में मिलता है वहाँ पे ये बताया जाता है कि कहाँ पे आप कैसे ले सकते हो, लेकिन कहाँ पे आपको इग्नोर करना चाहिए ये भी जानना बहुत जरूरी है। सो हम एग्जाम्पल्स के थ्रू 1 बाय 1 कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो अभी हमारा पहला जो एग्जाम्पल है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि R1 पिवट है एंड R1 पिवट के ऊपर अब फर्स्ट कैंडल अगर देखो, दिन का फर्स्ट 5 मिनट कैंडल, उसका रेंज एटलीस्ट जो वीक का रेंज बना है वो 70% से ज्यादा है। तो इसमें हम सिंपली एंट्री कैसे ले सकते हैं? सिंपली यहाँ पे हमारा टारगेट होगा, यहाँ पे इस कैंडल के लो से थोड़ा सा नीचे हमारा एसएल होगा एंड टारगेट होगा 1:2 का, जो कि हमें इजीली अचीव होते हुए दिख रहा है। लेकिन फिर भी हम इस सेटअप को इग्नोर करेंगे। क्यों? इसके पीछे 2 रीजन है। पहली बात तो मैंने कहा कि सीपीआर वाइड होना चाहिए। अब देखिए, ये सीपीआर जो है ये वाइड सीपीआर नहीं है, नैरो सीपीआर या एवरेज सीपीआर आप बोल सकते हो। ये वाला सीपीआर नेक्स्ट दिन का जो सीपीआर बना है वो देखिए वाइड सीपीआर है। तो पहली बात, वाइड सीपीआर होना चाहिए ये सेटअप एक्टिवेट होने के लिए। हालांकि ये सेटअप यहाँ पे भी काम कर गया, लेकिन फिर भी हम इसको इस जगह पे इग्नोर करेंगे, ताकि हमारे जो एक्यूरेसी है वो लगभग 80% से भी ज्यादा हो। एंड 1:2 रिस्क रिवार्ड के साथ अगर हम 80% एक्यूरेसी मेंटेन कर सकते हैं तो आप जानते हो कि मंथ एंड पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट हम जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी सेम सेटअप बना है, आप देखो। एंड इसके बाद भी मार्केट ऊपर गया है एंड 1:2 से ज्यादा दिया है, लेकिन फिर भी
ऐसे दिनों में जिस दिन CPR का रेंज जो है वो वाइड ना हो, ऐसे दिनों में हम इस सेटअप को इग्नोर करेंगे। दूसरी बात, इस सेटअप को इग्नोर करने का और एक रीजन भी है। यहाँ पे अगर हम देखें क्लियरली तो इस जो कैंडल है इसका रेंज देखिए 130 पॉइंट्स। इतना बड़ा एसएल हम नहीं रख सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमारा मैक्सिमम टारगेट नेक्स्ट पिवोट तक हो सकता है। हालांकि हम यहाँ तक टारगेट मिल रहा है, लेकिन ये तो हम प्राइस एक्शन बनने के बाद दिख रहा है ना कि यहाँ तक टारगेट हमें मिल रहा है, लेकिन इनिशियली हमारा टारगेट मैक्सिमम टारगेट इतना मिल सकता है, जो कि आप देख सकते हो रिस्क रिवार्ड जो है 1:1.4 तक है, लेकिन हमें एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवार्ड वाला ट्रेड चाहिए होता है। तो इसलिए इस सेटअप को हम यहाँ पे इग्नोर करेंगे। सो हमने क्या जाना कि CPR वाइड होना चाहिए एंड SL जो है दैट शुड बी अ लॉजिकल SL, एंड जो रिस्क रिवार्ड है वो नेक्स्ट पिवोट तक हम मैक्सिमम ले सकते हैं एंड रिस्क रिवार्ड उसमें 1:2 से ज्यादा ही होना चाहिए, या 1:2 होगा तो भी चलेगा, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट दिन अगर आप देखें तो यहाँ पे आप देखो कि वाइड CPR बना है एंड ये वाला जो कैंडल है इसको ध्यान से देखिए, इसका विक का रेंज भी लगभग 70% के आसपास है एंड ये विक से ही आप देख सकते हो कितने फास्ट नेक्स्ट पिवोट तक रिवर्स कर गया प्राइस। और एक चीज, कोई भी सेटअप अगर 3 बजे के बाद बनता है CPR के ऊपर, उसको भी हम इग्नोर करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो ये 3 बजे से पहले हमें मिल रहा है। तो सिंपली हम यहाँ पे हमारा एंट्री डिसाइड कर सकते थे एंड टिगर कैंडल से थोड़ा ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहता एंड टारगेट जो है वो एटलीस्ट 1:2 हमें इजीली मिल जाता। एंड SL भी एक लॉजिकल SL माना जाता है, जो कि 75 पॉइंट्स का है। अगर प्रीमियम की बात करें तो 30-35 पॉइंट्स का SL आपको देना होगा अगर आप एट द मनी स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड ले रहे हो तो। चलिए और कुछ एग्जांपल्स भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो कैंडल आपको दिख रहा है इसका विक भी लगभग 70% से ज्यादा ही है। तो अगर हम यहाँ से एंट्री ले सकते थे तो हमें इजीली रिस्क रिवार्ड जो है 1:2 से बहुत ज्यादा मिल जाता। फिर भी ये सेटअप हम नहीं लेंगे। CPR भी वाइड है, लेकिन फिर भी हम इस सेटअप को इग्नोर करेंगे, क्योंकि मैंने कहा है कि जो कैंडल ट्रिगर कैंडल है, मतलब जिस कैंडल के बाद हम एंट्री लेंगे वो कैंडल CPR से या कोई भी दूसरे पिवोट से, मतलब R1, R2, S1, S2 ऐसे कोई पिवोट से सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेना चाहिए। ऐसे बीच में कोई भी कैंडल मिलेगा तो हम एंट्री नहीं लेंगे। इस तरीके का एंट्री कभी कभी आपको प्रॉफिट दे जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली अगर हमें एक्यूरेसी हाई रखना है तो हमें प्रॉपर रूल के हिसाब से चलना होगा। और दूसरी बात, अगर आपको वाइड CPR, नैरो CPR, एवरेज CPR एंड पिवोट लाइंस किसे कहते हैं इसके बारे में जानना है डिटेल में, तो हमारा जो CPR के ऊपर बेसिक वीडियो हमने बनाया है तो वो पहले देख लीजिएगा। और इसी के साथ हम आने वाले सेशंस में और भी बहुत सारे सेटअप्स भी आपके लिए लाएंगे, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एंड हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पे हम CPR के ऊपर कंप्लीट चार्ट्स वगैरह, लाइव मार्केट गाइडेंस, कैसे ट्रेड लिया जा सकता है, कौन सा सेटअप बन रहा है, प्रॉपर डिस्कशन करते हैं। तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम पे जाके हैप्पी ट्रेडिंग सर्च कर ले सकते हो। चलिए और भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसी के साथ और एक चीज, ये सेटअप ऐसा नहीं है कि दिन के शुरू में ही बनना चाहिए, कोई भी टाइम बन सकता है, लेकिन 3 बजे से पहले। हमारा CPR के ऊपर जितना भी सेटअप हम डिस्कस करेंगे 3 बजे से पहले ही बनना चाहिए। तो पहला यहाँ पे इस कैंडल को देखिए, लगभग एक अच्छा खासा CPR से ही रिवर्सल लिया है एंड CPR भी लगभग वाइड CPR है। तो यहाँ से हम क्लियरली एंट्री ले सकते थे, लेकिन इससे पहले हमें देखना होगा कि हमारा जो रिस्क रिवार्ड है वो भी सूटेबल है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर हम एंट्री लेते तो लगभग जो SL है वो एटलीस्ट 40 पॉइंट्स का रहता एंड जो टारगेट है नेक्स्ट पिवोट तक वो 1:2 से ज्यादा रहना चाहिए। तो आप देख सकते हो नेक्स्ट पिवोट तक 1:2 से ज्यादा ही हमें मिल रहा है, तो ये एंट्री भी हम ले सकते थे एंड अच्छा खासा एक प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते थे इस एंट्री को लेते हुए। अगर आपका SL थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, मतलब 100 पॉइंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर 70 पॉइंट से ज्यादा हो रहा है तो उस केस में आप अपना जो पोजीशन साइजिंग है वो ठीक से करिएगा। मतलब जो आपका क्वांटिटी है वो आप थोड़ा सा रिड्यूस करके भी ट्रेड ले सकते हो अगर आपका SL थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, लेकिन 100 पॉइंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और एक बात याद रखना, 100 पॉइंट्स का मतलब स्पॉट चार्ट का जो प्राइस एक्शन है उसके हिसाब से 100 पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। प्रीमियम का जो मैक्सिमम SL आप ले सकते हो वो
40 पॉइंट्स, 30 पॉइंट्स इज आइडियल एसएल, 40 तक भी आप ले सकते हो, 50 तक भी आप ले सकते हो, लेकिन उसमें आपका पोजीशन साइजिंग जो है वो थोड़ा सा ठीक से करना होगा। उसमें आप सिंपली अपने क्वांटिटी को रिड्यूस करते हुए ट्रेड ले सकते हो। और इसी के साथ आपका जो टारगेट है वो भी 1:2 रहेगा। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो 188 पॉइंट्स, मतलब अगर हम प्रीमियम की बात करें तो एटलीस्ट आपको 120 पॉइंट्स तक यहाँ पे मिल जाएगा। इस एग्जाम्पल पे देखिए, जो दिन के लास्ट में जो कैंडल बना है यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंपली आप इस कैंडल के बेसिस पे एंट्री ले सकते थे, लेकिन हमारा जो सीपीआर है वो वाइट सीपीआर ना होने के कारण ये एंट्री हम नहीं लेंगे। हालांकि ये एंट्री कैसे वर्क करता है, ये प्राइस एक्शन के बेसिस पे ही हम एंट्री ले रहे हैं एंड सिंपली सीपीआर के सपोर्ट के ऊपर एंट्री ले रहे हैं। तो सिंपली आप देख सकते हो कि हम कैसे एक अच्छा खासा ट्रेड यहाँ से जनरेट कर सकते थे, लेकिन हमारा प्रोबेबिलिटी लो हो जाता अगर हम ये ट्रेड एग्जीक्यूट करते। सो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप के लिए आपको सीपीआर का वाइड होने का ही वेट करना होगा सिंपली। मतलब सीपीआर का वाइड तो दिन के बीच में नहीं हो सकता है। सो दिन के शुरू में ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा दिन वाइड सीपीआर डे है एंड आप एक दिन पहले भी जान सकते हो कि अगला दिन सीपीआर कैसे बन सकता है। इस एग्जाम्पल पे भी आप देख सकते हो कि कितना बड़ा वीक है, 70% से भी ज्यादा, 1:2 भी मार्केट ने दे दिया है। लेकिन ये जो कैंडल है कोई भी प्रॉपर पिवोट लाइन से सपोर्ट नहीं लिया है, तो इसलिए भी ये एंट्री हम इग्नोर करेंगे। ये सारे चीज हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप गलत एंट्री से बचो। जो सेटअप्स यूट्यूब पे सिखाया जाता है उसमें सिर्फ यही सिखाया जाता है कब हम एंट्री लेंगे, लेकिन कब एंट्री नहीं लेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। यहाँ पे भी आप देखिए, एज ये कोई भी पिवोट से सपोर्ट नहीं ले रहा है, लेकिन विक का जो साइज है वो प्रॉपर 70% से ज़्यादा है। लेकिन हम अगर प्रॉपर रूल्स फॉलो नहीं करते, देखिए यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो जाता। ये एंट्री हमारा ट्रिगर नहीं हुआ क्योंकि कोई भी पिवोट से ये सपोर्ट नहीं ले रहा है। सिंपल रीजन है। अभी ये जो एग्जांपल है ये एक परफेक्ट एग्जांपल है। यहाँ पे आप देख सकते हो सीपीआर भी हमारा वाइट सीपीआर है और यहाँ पे जो कैंडल बना है ट्रिगर कैंडल, इसका विक भी एटलीस्ट 70% से ज्यादा है टोटल कैंडल के रेंज का। एंड इस कैंडल पे हमारा जो रिस्क रिवार्ड है वो भी 1:2 से ज्यादा ही मिल रहा है नेक्स्ट पिवोट तक। सिंपली इस केस में हम देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हम एंट्री लेते, हमारा जो एसएल रहेगा यहाँ पे आप देखिए अगर 151 पॉइंट का एसएल बन रहा है तो आप जो सीपीआर का बीच वाला लाइन है उसके थोड़ा सा आसपास भी अपना एसएल रख सकते हो। जैसे कि मैंने कहा एसएल शुड बी अ लॉजिकल एसएल एंड उसके साथ हमारा नेक्स्ट पिवोट तक जो 1:2 का टारगेट है वो भी सेटिस्फाई हो रहा है। देखिए ये जो सीपीआर का बीच वाला लाइन है वो भी एक पिवोट ही है, तो उसको भी हम एज ए रेफरेंस एसएल के लिए यूज कर सकते हैं अगर कैंडल का साइज बहुत बड़ा हो रहा है तो सिंपली यहाँ पे हमें जो टारगेट है वो 1:2 से ज्यादा ही दिखने को मिल रहा है एंड अच्छा खासा एक टारगेट 197 पॉइंट्स का, मतलब लगभग प्रीमियम की बात करें तो एटलीस्ट 120-130 पॉइंट्स का एक्सपायरी होगा तो 150 पॉइंट्स तक भी आपको टारगेट मिल सकता है। बहुत ही अच्छा खासा कैंडल के साथ भी नीचे गिरा है तो अच्छा खासा एक प्रीमियम भी जनरेट होगा और अच्छा खासा टारगेट भी आपको मिल जाएगा। इसके पहले वाले दिन में भी आप देख सकते हो, हालांकि सीपीआर थोड़ा सा एवरेज सीपीआर है, लेकिन यहाँ पे भी हमारा जो एंट्री है वीक का 70% वीक का वो ट्रिगर हुआ है एंड नेक्स्ट पिवोट तक लगभग बहुत ज्यादा हमें टारगेट मिला है। कभी कभी अगर बहुत अच्छा सेटअप मिल रहा है और बहुत ही स्मॉल एसएल मिल रहा है तो हम कभी कभी थोड़ा सा लेस क्वांटिटी के साथ ट्रेड ले सकते हैं। कभी कभी क्या होता है थोड़ा सा रिस्क लेने पे भी हमें बहुत अच्छा खासा, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 300 पॉइंट से भी ज्यादा रिवार्ड मिल सकता है। तो उस केस में जब आप लगातार प्रॉफिटेबल होगे तो आप अपने एंट्री को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट नैरो सीपीआर नहीं होना चाहिए, एवरेज सीपीआर होगा एंड हमारे लिए ऐसा परफेक्ट कैंडल भी बनेगा। एंड जो नेक्स्ट पिवोट है वो बहुत ही दूर है, आप देख सकते हो, तो हम कभी कभी एंट्री ले सकते हैं, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप लेना चाहते हो कि नहीं, आप पूरा सेफ चलना चाहते हो या कभी कभी अच्छा खासा प्रॉफिट होने के बाद थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हो, वो आपका रिस्क रिवार्ड के ऊपर डिपेंडेंट है। मैंने सिर्फ ये सिचुएशन भी आपके साथ डिस्कस कर दिया, हर एक सिनेरियो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। तो ये वीडियो आज के लिए इतना ही। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हो और भी लाइव मार्केट में गाइडेंस के लिए, एंड वीडियो को अभी सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आने वाले जो सेटअप से 35+ सेटअप हम डिस्कस करने वाले हैं तो वो सेटअप्स या पैटर्न्स जो कि कम्प्लीटली प्राइस एक्शन बेस्ड है वो हम जल्द से जल्द आपके लिए ला पाए। तो इस वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।